नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। साधारण से परिवार में जन्मा एक साधारण सा लड़का भगत सिंह कैसे असाधारण बन जाता है, उनके जीवन के बारे में ऐसा क्या था जिसको इतने वर्षों बाद भी जानना और दोहराना जरूरी हो जाता है। आज हम दशमेश गुरु के उसी बलिदानी बेटे के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे जीवन के अंतिम पलों तक हमारे साथ रहेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख, लक्ष्य का निर्धारण जितना जल्दी हो सके कीजिए, उतना ही अच्छा रहेगा। न जाने किसकी नजर लग गई थी इन पैरों को, तमाम उम्र चले मगर कहीं पहुंच नहीं पाए। ऐसा तब होता है जब हम सोच ही नहीं पाते कि हमें जाना क्या कहाँ है। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते और बहुत से काबिल लोग पूरी उम्र गवा देते हैं लक्ष्य के निर्धारण में और उस समय जागते हैं जब उनके पास समय नहीं होता। भगत सिंह 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वैशाखी का दिन था। वैशाखी के उत्सव को अंग्रेजों ने मातम में बदल दिया। खून की होली खेली उन्होंने और उसी समय रक्त से सनी हुई मिट्टी को मुट्ठी में भरकर भगत सिंह ने सौगंध ली कि मैं अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने उसी समय अपना लक्ष्य तय कर लिया था और लक्ष्य तय ही नहीं किया था, करके भी दिखाया था। अंग्रेजों के खून से होली खेलने वाला भगत सिंह इतना असाधारण बन जाता है कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। एक छोटा बालक धरती में कुछ बीज रहा है। उसी समय पिता पूछते हैं कि भगत क्या कर रहा है, तो कहता है कि बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से हजारें बंदूकें जन्म लेगी और इतनी गोलियां चलेगी कि अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे। और सचमुच भगत सिंह की दागी हुई गोलियों को गिनने में अंग्रेजों का नंबर सिस्टम खराब हो गया था। यह थी सबसे बड़ी सीख। तो उचित समय पर अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। दूसरी और सबसे बड़ी सीख, किताबों को दोस्त बनाइए, उनसे सच्चा मित्र कोई नहीं है। जिस भगत को हम जानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, अपनी दीवारों पर उनके पोस्टर लगाते हैं, पता है उनका सच्चा मित्र कौन था? उनकी किताबें। आपने भगत सिंह के जीवन के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी, परंतु ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी होगी जिस समय भगत सिंह कंफ्यूज नजर आए हों, भगत सिंह लड़खड़ा रहे हों, भगत सिंह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाए हों। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक दिमाग रहता है, लेकिन जो किताबें पढ़ता है उसके पास हजारों दिमागों का ज्ञान भरा हुआ रहता है। और यही कारण होता है कि वह हमेशा अपनी बात के लिए सही होता है और उसके पास हमेशा एक दिशा होती है। जब भी परिस्थितियां प्रश्न करती है तो वह अपनी किताबों, अपने दिमागों के ज्ञान से एक सटीक जवाब दे पाता है। भगत सिंह का किताबों से प्रेम बचपन में ही था और बड़े होते होते उनका दायरा भी बढ़ गया था। लेनिन, मार्क्स, स्वामी विवेकानंद, यहां तक कि गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और यही कारण था कि वो हमेशा एक सही निर्णय लेते थे और उस निर्णय के लिए, उस निर्णय को पूरा करने के लिए जान लगा देते थे। तीसरी और बड़ी सीख, जब मरना तय है तो मृत्यु से डर कैसा। लाहौर सेंट्रल जेल, भगत सिंह कैद में, फांसी का हुक्म। और उसी समय 2 अंग्रेज ऑफिसर्स, रॉबर्ट्स और बार्कर, भगत सिंह के पास आते हैं और कहते हैं भगत माफी मांग लो, जान बच जाएगी। तुम एक बार ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखकर कह दो कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था। हम भूल जाएंगे कि तुमने सैंडर्स की हत्या की थी। हम सब भूलने के लिए तैयार हैं, बस एक बार माफी मांग लो, एक बार झुक जाओ। भगत उस समय कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? तेरी फिरौनियत की बस औकात इतनी सी है, बेगुनाह का रक्त बहाकर इतराता है, और तुझे गरूरे बेखबर मैं कैसे समझाऊं कि वो सर झुक ही नहीं सकता जो कट जाना जानता है।
और यही बात थी कि भगत सिंह झुके नहीं। वहां पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी जरूर लिखी थी, परंतु भीख मांगने के लिए नहीं। उन्होंने लिखा था कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करना चाहता हूं कि मेरी फांसी की सजा रद्द की जाए और मुझे चौराहा पर गोली मार दी जाए। उनका लिखना था कि फांसी की सजा अपराधी को दी जाती है। मैं अपराधी नहीं हूं, मैं भारत मां का सपूत हूं, मैं सैनिक हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं मेरे देश की, मेरी मां की आजादी चाहता हूं, तो मुझे फांसी की सजा नहीं, मुझे गोली मार दी जाए। परंतु बेगैरत अंग्रेज सरकार उस महान लड़के की एक छोटी सी ख्वाहिश तक पूरा न कर सकी। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह जाऊंगा, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह पाऊंगा। है शहादत की खुशी मगर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, तेरा घूंघट उठाना रह गया। जय हिंद, जय भारत, जय भगत।